दीवानापन एपिसोड 68। अब आगे ये देखते ही आशी ने तुरंत अपना मास्क वापस लेते हुए कहा, देखिए प्लीज, मैंने कहा ना, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस है, इसलिए मैंने मास्क पहन रखा है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो मुझसे ओवरकम करवा लीजिए, मैं ओवरवर्क करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे इसी मास्क में रहने दीजिए। जन्नत को समझ नहीं आया कि वो आशी की इन बातों का क्या जवाब दे, क्योंकि उसे आशी के पास से बहुत अजीब वाइब आ रही थी। तभी आशी ने अपना मास्क लिया और जल्दबाजी के साथ उसे पहनकर बोली, थैंक यू सो मच, प्लीज मेरा ये सीक्रेट ही रहने दीजिएगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। उसे ऐसे जाते देख जन्नत ने खुद से कहा, ये लड़की बहुत अजीब है, पर ये लड़की आखिर है कौन? पता नहीं क्यों मुझे तो अब इसके नाम पर भी डाउट हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इसने अपने बारे में जो कुछ भी बताया वो सब कुछ झूठ हो और उसकी असली पहचान कुछ और हो। लेकिन क्या? ये सवाल करते हुए अब जन्नत कंफ्यूजन में चुप हो गई। तभी वहां पर अनु आए और बोली, तुम यहाँ इतनी देर से क्या कर रही हो? वहां कितने सारे कस्टमर आ गए हैं, चलो जल्दी। ये सुनकर जन्नत अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं बस वॉशरूम आई थी, चलो चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर चले गए। देखते देखते शाम हो गई। शाम का वक्त अनु ने सभी स्टाफ मेंबर से कहा, आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, उसके लिए मैं पार्टी दे रही हूँ, तो तुम सभी को मेरे साथ आज क्लब चलना होगा, ओके? ये सुनकर सभी लड़कियां एक्साइटेड हो गई। जन्नत ने भी स्माइल किया, लेकिन तभी आशी वहां से चुपचाप जाने लगी। उसे ऐसे जाते देख अनु ने उसे रोकते हुए कहा, सभी स्टाफ में तुम भी आती हो, तुम्हें भी मेरे साथ आज क्लब चलना होगा। ये सुनते ही आशी अपना मास्क ठीक करते हुए धीरे से बोली, सॉरी पर मुझे क्लब जाना पसंद नहीं है, मुझे घर जाना है। ये सुनकर अनु ने भड़कते हुए कहा, तुम इतनी रूड बिहेव क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ पार्टी के लिए ही पूछ रही हूँ, वहाँ हम ड्रिंक करेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। वैसे भी जब से तुम यहाँ आए हो तब से लगातार काम कर रही हो, तुम अपनी हालत देखो, तुम्हें तो इस वक्त ड्रिंक और पार्टी की सख्त जरूरत है। ये सुनकर ऋषि ने कहा, सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कहकर वो वहां से चली गई और वही अनु बाकी सब उससे जाते हुए देखते रह गए। तभी अनु ने दांत पीसकर कहा, इस लड़की के अंदर घमंड ऐसे है जैसे कि किसी राजा महाराजा के घर की हो। इंडीड मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस लड़की को इस काम पर रखकर। उसे इतना भड़कते देख जन्नत में उसे शांत करते हुए कहा, जाने दो अनु, बहुत लोगों का नेचर होता है, उन्हें पार्टी करना नहीं पसंद होता, जैसे मुझे ही देख लो, मुझे भी नहीं पसंद, पर तुम्हारे लिए मैं चल रही हूं ना। ये सुनकर अनु ने चिढ़कर कहा, तो वो मेरे लिए भी चल सकती थी ना। इसके जवाब में जन्नत ने कहा, अभी उसे यहाँ आए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, वो हम सबसे इतना घुली मिली नहीं है, शायद इसीलिए ऑकवर्ड फील कर रही होगी। ये सुनकर अनु ने दांत पीसते हुए कहा, जन्नत तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे अपना दोस्त बना लिया है? देखो अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, मेरी दोस्ती रहोगी। उस लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं, कितना घमंड भरा है लड़की में, मुझे तो अब उसकी शक्ल भी नहीं पसंद, वो जब भी मेरे नजरों के सामने आएगी मैं अपना रास्ता बदला लूंगी। घमंडी लड़की, उसको इतना ज्यादा आशी को कहते देखकर जन्नत ने उसे शांत करते हुए कहा, प्लीज पहले तुम शांत हो जाओ। मैंने कहा न, लोगों का नेचर ऐसा होता है कि उन्हें ये सब नहीं पसंद आता, इसलिए उसे कोसना बंद करो। ये सुनकर अनु ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, इसलिए मैं अपना दिमाग नहीं खराब करूंगी, वो भी ऐसी घमंडी लड़की के लिए। चलो तुम सब अपने अपने घर जाओ और रेडी होकर क्लब में मिलना, शाम हो ही गई है और मैं भी आज ऐसा तैयार होऊंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे देखता रह जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए और फिर वो सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। जन्नत भी सीधे अपने अपार्टमेंट आई। अपार्टमेंट में वो अब रेडी होने लगी, पर जब उसने अपने कपड़े देखे तो उसका मुंह बन गया। उसने कहा, कभी कभी मैं सच में अपने पुराने लाइफस्टाइल को मिस करती हूँ। पहले तो जब मैं कपबोर्ड खोलती थी तो मेरे पास इतने एक्सपेंसिव ड्रेस होते थे कि मैं उनमें से ही सेलेक्ट नहीं कर पाती थी, पर अब जब मैं अपना कपबोर्ड खोलती हूँ तो गिने चुने कपड़े रहते हैं। इस बार की सैलरी मिलेगी तो मैं सबसे पहले शॉपिंग करूंगी। मेरे पास तो ढंग की एक भी ड्रेस नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊं? अब क्लब में इस डेली के कपड़े भी तो नहीं पहन कर जा सकती। ये कहते हुए अब जन्नत किसी सोच में पड़ गई। तभी उसकी नज़र एक रेड ड्रेस पर गई। उस रेड वन पीस को देखकर उसने खुद से कहा, ये जबरदस्ती अनु ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था, इसे ही पहन रही हूँ। हाँ, यही बेस्ट ऑप्शन है।
ये कहते हुए उसने उस रेड वन पीस को पहन लिया और जब उसने खुद को देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, बेशक से अब मैं सूर्यवंशी खानदान की नहीं हूं पर मैं अपने जन्नत नाम को अच्छे से आइडेंटिफाई करती हूं। मैं खूबसूरत तो हूं। ये कहते हुए वो खुद में ही मुस्कुराने लगी और वापस से बोली, जो लड़की खुद से प्यार नहीं करती उसे दूसरा कोई कभी प्यार नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा लड़कियों को खुद से ही प्यार करना चाहिए। ये कहते हुए वो फिर से मुस्कुराए और वहां से सीधे हाई हील्स पहनकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद एक वेब क्लब में इस वक्त सभी स्टाफ की लड़कियां वहां मौजूद थी। अनु भी पहले ही ब्लैक कलर के वन पीस में रेडी होकर आई हुई थी। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। अनु ने गेट की तरफ देखते हुए कहा, बर्थडे मेरे बॉयफ्रेंड का है लेकिन लेट ये महारानी कर रही है। इसे पता नहीं क्या शौक लगी रहती है लास्ट में एंट्री लेने का। और फिर तभी वहां अनु का बॉयफ्रेंड आया। अनु का बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा हैंडसम था। अनु को देखते ही वो उसके पास आया और उसे गले से लगाते हुए बोला, थैंक यू सो मच बेबी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतनी खर्च करोगी। ये सुनकर अनु ने मुस्कुरा कर कहा, तो मेरे बर्थडे पर मुझे 5 स्टार होटल में पार्टी दे सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें छोटी सी पार्टी क्लब में नहीं दे सकती। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोला, ये कोई छोटा सा क्लब नहीं है बल्कि पूरे एरिया का सबसे फेमस बार है और मुझे वाकई तुमसे ये ट्रीट लेने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर अनु ने मुंह बनाकर कहा, जतिन अब प्लीज ऐसे तो मत बोलो। तभी जतिन ने आसपास देखते हुए कहा, तुम्हारी वो दोस्त कहाँ है जिसकी फोटोज अधिकतर तुम सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हो, वो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। ये सुनकर अनु ने कहा, जन्नत का इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ, पता नहीं वो लड़की कब आएगी। ये सुनकर जितेंद्र देखने लगा और फिर तभी कुछ ही देर में रेड कलर की वन पीस और ब्लैक हाई हील्स में जन्नत क्लब के अंदर आई। उसके आते ही जतिन की नजरें एकदम से उस पर थम गई और आसपास के लड़के भी उसे घूर घूर कर देखने लगे। अनु ने उसे देखा तो वो मुस्कुरा कर बोली, जन्नत जल्दी से यहाँ पर आओ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर जन्नत के चेहरे पर स्माइल आए और उसके तरफ आई। उसने अनु को हक की और बोली, आई एम सॉरी, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। ये सुनकर अनु उससे अलग होते हैं बोली, इट्स ओके, अब इनसे मिलो, ये है मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे फ्यूचर हस्बैंड। ये सुनकर जन्नत ने स्माइल के साथ जतिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो जतिन, मेरा नाम जन्नत है। तभी जतिन तुरंत उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, आपके बारे में तो मैंने बहुत सुना है और बहुत देखा भी है, आप वाकई फोटो से ज्यादा असलियत में खूबसूरत है। ये सुनकर जन्नत मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सो मच, ये कम्प्लीमेंट अधिकतर सब देते हैं पर मुझे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर जतिन ने कहा, अरे क्यों, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतनी खूबसूरत है कि सब आपको कम्प्लीमेंट देते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। ये सुनकर जन्नत अनु को देखने लगी। अनु उसकी बात समझ गई थी जिस वजह से वो जतिन को घूरते हुए बोली, तुम्हें अभी नहीं पता इसकी खूबसूरती के लिए मैनेजर इसे कितना कुछ कहती है, इसलिए जब भी कोई इसकी खूबसूरती पर कमेंट करता है इसे अच्छा नहीं लगता। और तुम भी मत करो, अब चलो हम फ्लो पर डांस करने चलते हैं। ये सुनकर जतिन ने भी फिर अपना सिर हिलाया, सभी फ्लो की तरफ चले गए पर जन्नत वहीं खड़ी ड्रिंक करने लगी। वो सबको डांस करते हुए देख रही थी। कुछ ही देर में जतिन ने अनु से कहा, क्या जन्नत डांस नहीं करेगी। अनु ने डांस करते हुए कहा, नहीं वो ऐसे डांस नहीं करती। तभी जतिन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ तो अधिकतर करता हूँ, आज मैं तुम्हारी दोस्त यानी कि अपनी साली साहिबा के साथ डांस करना चाहता हूँ। उसके मुंह से जन्नत के लिए साली साहिबा सुनकर अनु काफी खुश हो गई, जिस वजह से उसने कहा, ओके ओके जाओ करो, मैं तुम्हें नहीं रोक रही। जिसके बाद जतिन जन्नत के पास आया और जन्नत को देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो जन्नत, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। जन्नत ने ड्रिंक करते हुए कहा, आई एम सॉरी पर मैं डांस नहीं करती, आपसे अनु ने बताया नहीं। इसके जवाब में जतिन ने कहा, उसने मुझे बताया पर मैं चाहता हूं कि आज मेरे बर्थडे के दिन तुम मेरे साथ डांस करो, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो ना। ये सुनकर अब जन्नत को समझ नहीं आया कि वो कैसे मना करे। हालांकि वो सच में डांस नहीं करना चाहती थी पर जतिन से वो आज पहली बार मिल रही थी और वो अनु का बॉयफ्रेंड था, जिस वजह से जतिन को फिर मना नहीं कर पाए और उसने आखिर में अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखते ही जतिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, सो ब्यूटीफुल लेट एस डांस। ये सुनकर जन्नत हिचकिचाते हुए मुस्कुराए और अपना हाथ जतिन के हाथ में दे दी। जतिन उसे लेकर फ्लो की तरफ आया। इधर अनु अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ डांस करने में बिजी हो गई थी और वही जतिन वो जन्नत के साथ डांस कर रहा था। तभी डांस करते हुए उसने जन्नत की कमर को पकड़ा और उसे राउंड शेप में घूमने लगा।
पता नहीं क्यों पर जतिन की कमर पकड़ने से जन्नत को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ, जिस वजह से उसने धीरे से कहा, जतिन आई थिंक मुझे वॉशरूम जाना है। पर तभी जतिन ने वापस से उसके कमर को दूसरी तरफ से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर तो जन्नत एक पल के लिए शॉक भी हो गई। तभी उसके कान में धीरे से कहा, अभी हम डांस एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हें इस तरह से जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जन्नत ने हिचकिचाते हुए कहा, जतिन आप अनु के साथ डांस कीजिए, मुझे सच में डांस नहीं आता। ये कहकर वो फिर से जतिन से दूर होने को हुई तो जतिन ने उसकी उंगलियों को पकड़कर राउंड शेप में घुमाया और अब उसे पीछे से बैक हग कर लिया। वो बैक हग करते हुए उसके हाथों को बहुत सेडिक्टिवली टच करने लगा। उसके टच को महसूस करके जन्नत को हद से ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। उसे ये टच बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से उसने अब तुरंत हिचकिचाकर कहा, मुझे डांस नहीं करना, आई एम सॉरी। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी जतिन गुस्से से उसकी कलाई को पकड़कर कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो तो क्या इसीलिए तुम इतने नखरे दिखाती हो? आखिर तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को चाहिए क्या होता है? मैं कितने प्यार से तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। आखिर क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त से ब्रेकअप कर लूँ? ये सुनते ही अब जन्नत शॉक्ड हो गई और वो हैरानी के साथ बोली, क्या? ये कौन सी बात है? अगर मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूंगी तो तुम मेरी दोस्त के साथ ब्रेकअप कर लोगे? उसके जवाब में जतिन ने गुस्से के साथ कहा, क्योंकि तुम मेरा ईगो हर्ट कर रही हो, और जब मेरा ईगो हर्ट होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम देख रही हो तुम्हारी दोस्त इस वक्त इतनी ज़्यादा खुश है, अगर उसे पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से मैंने उससे ब्रेकअप किया तो वो शायद तुमसे दोस्ती भी तोड़ देगी। इसलिए मेरे साथ कोऑपरेट करो, उससे तुम्हारी दोस्ती भी बची रहेगी और तुम भी खुश रहोगी। ये सुनते ही अब जन्नत को यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने खड़ा इंसान इतना भी शातिराना बात कर सकता था, और उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। तभी जतिन आगे बढ़ा और एक बार फिर से जन्नत को अपनी बाहों में ले लिया। जन्नत का दिल ऐसा कर रहा था कि वो भी कभी जतिन को खुद से दूर धक्का दे और उसे एक जोरदार चांटा मार दे। पर तभी उसकी नज़र अनु पर गई। अनु वाकई बहुत ज़्यादा खुश थी और अनु की वजह से ही वो आज दिल्ली में इस तरह से रह पा रही है, वरना उसका यहाँ पर कोई नहीं था। और वो ऐसा नहीं चाहती थी कि जतिन जैसे घटिया इंसान के लिए उसकी दोस्ती अनु से टूट जाए, जिस वजह से उसने मन ही मन गहरी सांस लेकर कहा, सिर्फ ये डांस तक का ही सवाल है, डांस तक मैं किसी तरह से इंसान को टॉलरेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा इसे कभी नहीं मिलूंगी। ये कहते हुए वो अब किसी तरह खुद को कंट्रोल करने लगी और वही जतिन उसके साथ डांस करते हुए उसे जगह जगह टच करने की कोशिश करने लगा, जिसे महसूस कर अब ना चाहते हुए जन्नत की आंखें नम पड़ गई। क्या करेगी अब जन्नत? कैसे बचेगी वो जतिन से? कमेंट में बताना।